तो आज हम निकलने वाले हैं बनारस, क्योंकि बनारस में मेरा एक एग्जाम है। वैसे तो रिजल्ट मुझे पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी एग्जाम तो देना ही पड़ेगा ना, इसलिए घर से हम नॉर्मल ड्रेस में ही निकल जाते हैं, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हैं, छौड़ी पटाने थोड़े न जा रहे हैं, और ऊपर से ट्रेन का सफर है, तो जितना कंफर्टेबल ड्रेस होगा वो उतना अच्छा होगा। तो अब हम जल्दी से चलते हैं स्टेशन, और जब भी हम इस पेड़ के सामने आते हैं ना, तो एक ही बात याद आता है, सेफ ट्री सेफ लाइफ। चलो अब स्टेशन तो पहुंच गए, लेकिन सबसे पहले हमें अब टिकट कटवाना है, और आज पहली बार ऐसा दिन हुआ है जब मुझे टिकट काउंटर पर लंबी लाइन नहीं लगनी पड़ी है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, इस रात्रि विश्राम गृह को इंग्लिश में नाइट आउट काहे लिखते हैं? इंग्लिश में पढ़ के ऐसा लगता है कि आधी रात को कहीं भगा न दे। फिर हम सोचते हैं कि हम क्यों इतनी चिंतित हो रहे हैं, हमको क्या लेना देना है नाइट आउट से। फिर उसके बाद भौकाल भरी अंदाज के साथ हम टाटा नगर जंक्शन के अंदर दाखिल हुए। उसके बाद जब हमारी नजर इस सेंसर मशीन पर पड़ी, तो हमें ऐसा लगा जैसे हम आतंकवादी हैं। नहीं मतलब पिछली बार हम आए थे तो हमारी बैग चेक कर गई थी, और इस बार तो पूरी बॉडी चेक करी जा रही है भाई। वहाँ गेट पर सिक्योरिटी गार्ड के नखरे हैं, और यहाँ प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के नखरे हैं। कभी अपने टाइम पर ट्रेन नहीं आ सकती। आज भी ट्रेन 2 घंटे लेट है। जिस प्लेटफॉर्म पर हमारी गाड़ी आने वाली थी, उस प्लेटफॉर्म पर रंग बिरंगी डिब्बों वाली बहुत सारी गाड़ियां पार होती जा रही थी, और हम बैठ के देख रहे हैं। और ऊपर से एक ये चाची हैं जिन्हें जाना है किस ट्रेन से और बैठ रही हैं किस ट्रेन में। कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाकर छोड़ दिया ना तो चिल्लाते रहेंगे। अरे मतलब नहीं समझ में आया तो किसी से पूछ लिया करते हैं यार। तो नहीं, बस ट्रेन आई और सबसे झगड़ा करके ट्रेन में चढ़ना है इनको। मतलब यार तेजस्वी लोगों की कमी नहीं है। अब इन्हें ही देख लो, बार बार हुलक हुलक कर देख रहे हैं। अरे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही आएगी, काहे इतना उछल कूद कर रहे हो? तब से मैडम जी चिल्ला चिल्ला कर माइक में बोल रही हैं कि ट्रेन विलंब होने के कारण हमें आपकी असुविधा के लिए खेद है। अब क्या इन्हें ये भी बताएं कि आगे मत बढ़िए, आगे छेद है। अरे किस महानुभाव को देखिए, मतलब इनके जितना तो किसी के पास दिमाग ही नहीं। अरे हम जानते हैं कि ट्रेन में काफ़ी भीड़ होगी, इसका मतलब ये तो नहीं कि उल्टी साइड से हम चढ़ेंगे। अब भगवान न करे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो बेटा तुम तो निकल लोगे, लेकिन तुम्हारे पीछे जो माँ बाप हैं उन पर क्या गुजरेगी ये तो सोच लेना चाहिए था तुम्हें। वैसे छोड़ो, हम काहे इतना प्रवचन दे रहे हैं। वैसे हमारी लौ पथगामिनी आ गए, तो चलो हम अपनी संघर्ष की ओर बढ़ते हैं। हाँ सही तो बोल रहे हैं, जनरल डिब्बे में सीट की प्राप्ति करना किसी संघर्ष से कम थोड़ी न है। और वो संघर्ष मुझे करना पड़ा। नहीं मतलब 600 किलोमीटर की सफर है, और कोई सो कर जा रहा है और कोई खड़ा होकर जा रहा है, ये तो नाइंसाफी है ना। अभी तक तो हम ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन अब हम नीचे आ गए हैं, और नीचे के बर्थ पर कंफर्टेबल भी होता है, और खिड़की के पास बैठना किसको पसंद नहीं है। अब पसंदीदा चीज पाने के लिए हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, तो इस विंडो सीट के लिए मुझे भी संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन अपना सारा दुखड़ा आपको सुनाएंगे तो आप भी बोर न हो जाइएगा, और आप भी अगर हमसे रूठ कर कहीं चले गए तो हमारा पूरा जन्नत हमसे रूठ जाएगा। वैसे हम अपना दुखड़ा तो नहीं सुना सकते, लेकिन आपको लाइव WWE तो दिखा ही सकते हैं। देख रहे हो देवी जी की नाक पे गुस्सा, यही वो देवी हैं जो हर किसी पुरुष और स्त्री से वहाँ झगड़ रही थी। इनफैक्ट मुझसे भी झगड़ा की। नहीं अब ये मत कहिएगा कि बेचारी खड़ी होकर आ रही थी, वो तो बैठकर ही आ रही थी, लेकिन अपने आसपास बैठे लोगों से झगड़ा भी कर रही थी। एक बार को अगर उनकी झगड़े को सही भी मान लिया जाए तो इतनी गंदी गंदी गालियों के साथ अपने प्रवचन को प्रस्तुत कर रही थी कि कानों से खून बहने लगा था। हाँ वो अलग बात है कि कानों से खून दिख नहीं रहा था। वैसे वो मोहतरमा अगले स्टेशन पर उतर गए, और हर किसी को सुकून भरा रास्ता तय करने का मौका मिला। और ट्रेन की इतनी धीमी रफ्तार देखकर ये छोटी बच्ची सोचती है कि चलो यार खड़े खड़े एक नींद ले ही लेती हूँ। वैसे अभी हम जिस नदी को पार कर रहे हैं उसका नाम है सोन, और जिस इलाके में सफर कर रहे हैं उसका नाम है डेहरी, और फिलहाल जिस हम पुल पे सफर कर रहे हैं उसका नाम है डेहरी ऑन सोन। शायद आपने नाम तो सुना ही होगा, और अगर आपने नाम नहीं सुना है तो हम बता देते हैं। आज से लगभग 1 दशक वर्ष पूर्व जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, तब भारत का सबसे लंबा सड़क पुल और भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल दोनों का खिताब बिहार के पास था। उस समय सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पुल पटना गंगा नदी पर थी, और सबसे लंबा रेल पुल डेहरी ऑन सोन डेहरी में सोन नदी पर थी। लेकिन फिलहाल देश का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका ब्रिज है, जो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग नदी पर, और देश का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज बोगीबिल ब्रिज है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। लेकिन मुझे एक बात पता नहीं चल रही कि मैं आपको इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ। शायद ये एग्जाम की तैयारी का साइड इफेक्ट होगा। लेकिन एक मिनट, ये मल्टीपल व्हीलर्स के रास्ते में 2 व्हीलर्स कौन लगा कर चला गया बे? अब देखो यार, कोई कितना भी नरेंद्र मोदी को गाली दे दे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने प्रगति का कार्य तो जरूर ही किया है। अब जहां 2 लाइन ट्रेन की गुजरती थी, वहां अब 6 लाइनें गुजर रही हैं। अब देश की भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना जितना सार्थक सिद्ध हुआ है, उतना ही मेरी जिंदगी में इनका आना सार्थक सिद्ध हुआ है। वैसे तो ये मेरे कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन वैसे ये मेरे मामा लगते हैं। मैं अपनी जिंदगी की एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा। यानी कहने का मतलब ये कि मेरे गाँव में रहकर पढ़ाई लिखाई करने की सुविधा थी नहीं। उस समय हम पढ़ाई करने के लिए बिहार के दाऊदनगर में आए, और तब उन्होंने हमें अपना घर दिया। वहाँ सारे लोग रेंट पर रहते थे, लेकिन हम फ्री में रहते थे। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो मेरी लाइफ में और मेरी पढ़ाई की जर्नी में सहायता की है।
ऊपर से वो पेशे से डॉक्टर हैं, यानी अगर कहीं बीमार हुए तो फ्री का ट्रीटमेंट भी मिल जाता था। लेकिन हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ये इस तरीके से सफ़र करते हुए हमें मिलेंगे, लेकिन अब जब मिल ही गए हैं तो इन्हें बैठने के लिए हमने सीट दिया। वैसे मुझे जाना तो वाराणसी है, लेकिन ये ट्रेन मुझे वाराणसी नहीं ले जा सकती, इसलिए हम मुगल सराय जंक्शन पर उतर गए। हाँ, वही मुगल सराय जिसका नाम योगी जी ने बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया है। लेकिन एक मिनट, जिस ट्रेन से हम पूरी सफ़र कर लिए उस ट्रेन का नाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं। इस ट्रेन का नाम है रेलगाड़ियों में उत्तम पुरुषोत्तम। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही। आगे मेरी लाइफ में क्या रहते फैलने वाले ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।